डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द गैस लॉज। हम देखेंगे ये गैस लॉज होते क्या है और उन लॉज में बॉयलेज लॉ को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके ऊपर जो ग्राफ्स बनते हैं वो ग्राफ्स देखेंगे, जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस वगैरह में, वो देखेंगे हम किस तरह से आते हैं वो क्वेश्चंस, और इसमें एक आधा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो गैस लॉज हैं ये एप्लीकेबल है फॉर आइडियल गैसेस। ये आइडियल गैसेस के लिए बनाए गए थे और उन पे अप्लाई होते हैं अच्छी तरह से। या मैं बोलूँगा ये परफेक्ट गैसेस जो रहते हैं, परफेक्ट गैसेस, उन पे अप्लाई होते हैं। और आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि देयर इज़ नो आइडियल गैस बट वी कैन क्रिएट एन आइडियल गैस और वी कैन मेक or we can convert a real gas into ideal gas under some specific conditions। और वो conditions क्या है? conditions है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। जितना प्रेशर लो होगा, जितना टेम्परेचर हाई होगा, जितना टेम्परेचर हाई होगा, जितना प्रेशर लो होगा, उतना गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जाती है। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो याद रखना, इन पे अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि ये गैस लॉज क्या क्या है, कौन कौन से। देखो, हमारे पास में जो गैस लॉज है ना, ये गैस लॉज एक्चुअली हमें रिलेशन बताते हैं बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी बताई थी मैंने? प्रेशर बताया था, वॉल्यूम बताया था, टेम्परेचर बताया था, और नंबर ऑफ मोल्स और मास। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, और वो जो रिलेशन है वो हमें मिलती है गैस लॉज के थ्रू। जैसे मैं पहला जो गैस लॉ है उसे कहता हूँ बॉयलेज लॉ। बॉयलेज लॉ पहले मैं आपको बताऊंगा याद कैसे रहेंगे ये लॉ। बॉयलेज लॉ, बॉयलेज लॉ है क्या? बॉयले कहता है कि, यानी बॉयले कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये याद रखना। मगर इन दो रिलेशन, यानी इन दो प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन तो बताता है, मगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है। ठीक, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि BPV, यानी बॉयले जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह जो चार्लीज लॉ है, चार्लीज लॉ, चार्ली, ये भी याद रहेगा। आप लिखो ऐसे CVT, यानी चार्ली लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, अगर इन दो के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब बाकी जो दो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सा पैरामीटर? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट रहेंगे। जो मैंने ऐसे गोल में लिख दिया ना, ये मान लो कांस्टेंट। इस तरह से चार्ले के बाद में आता है गैलुजैक्स लॉ। आप इसको लिखो GPT, ये याद रह जाएगा आपको, GPT, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो बाकी दो कांस्टेंट कौन कौन सा? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ है हमारे पास में, एवोगैड्रो। आप इसको लिख सकते हैं एवोगैड्रो लॉ, AVN। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आया ना? यानी जिनके बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो वेरिएबल रहेंगे, लेकिन बाकी दो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, तो आप इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, BVP या BPV, CVT, GPT, AVN। ये बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको ये लॉज जो ना ये याद रह जाएंगे, यानी किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, BPV, CVT, GPT, AVN, यानी बॉयलेज लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, चार्लेज लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, और गैलुजैक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन। ठीक।
बाकी कांस्टेंट। अब सबसे पहले हम लेंगे बॉयलेज लॉ। क्या लेंगे? बॉयलेज लॉ। तो बॉयलेज लॉ को मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। बॉयलेज लॉ, ठीक है। अब देखते हैं बॉयलेज लॉ क्या कहता है। देखो, बॉयलेज लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर हम एक सिलेंडर लेंगे, मान लीजिए एक सिलेंडर है हमारे पास में, और इस सिलेंडर में एक पिस्टन बंधा हुआ है, इसमें हम गैस रखेंगे जिसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। मतलब बंद सिलेंडर है तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होने चाहिए, लेकिन यानी आइडियल, मैंने इसीलिए पहले कहा आपसे कि आइडियल गैसेस है, यानी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो या ये गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। अब इसके ऊपर अगर आप प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी अगर आप ऊपर से इसको दबाएंगे ना तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर। लेकिन ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। इसको हम कहते हैं ये है बॉयलेज लॉ। क्या है ये? बॉयलेज लॉ। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब और एक चीज, अब इन दोनों के बीच में तो रिलेशन पता चल गया हमें, तो इसका मतलब प्रेशर जब बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब मैं अगर इसके बीच में ग्राफ बना दूं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना दूं, बात मेरी समझ लेना, मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ले रहा हूं, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या प्रेशर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं जनाब, ये तो कम हो जाएगा, प्रेशर जो वो डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, यानी जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जाए, मान लीजिए पहले आप यहाँ पे थे, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, कम वॉल्यूम था, अब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, यानी कम हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा नीचे, इस यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसी ग्राफ को इस तरह बना दूं, मान लीजिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, तो एक मुझे एक टेम्परेचर पे लिया मैंने, सपोज ये है T1 टेम्परेचर है, इस पे मैंने लिया, ये फिक्स किया टेम्परेचर, कांस्टेंट रखा, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, और मुझे ये ग्राफ मिल गया। और उसके बाद में मैंने दूसरा टेम्परेचर लिया, वो मैंने बताऊंगा वो कौन सा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर के लो, ये था T2 टेम्परेचर, ये लो भी रह सकता हाई भी रह सकता, और ये था T3 टेम्परेचर। यानी पहले मैंने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद में मैंने ग्राफ लिया तो ऐसा आ गया। उसके बाद मैंने टेम्परेचर चेंज किया, सपोज -5 डिग्री किया या +5 डिग्री किया, लेकिन बाद में मतलब कांस्टेंट रखा। उसके बाद में ग्राफ बनाया। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? देखो, इसके लिए तरीका है मेरे पास में। मुझे पहले देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है, या टेम्परेचर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। मुझे मालूम है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस का, उतना उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतना उनमें प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब अगर मैं ये प्रेशर, ये रिलेशन तो मुझे मालूम है, वॉल्यूम का सपोज नहीं मालूम, तो वॉल्यूम को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम को रख देता हूँ मैं इधर, फिक्स कर देता हूँ, ये है वॉल्यूम, कर दिया वॉल्यूम को कांस्टेंट। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मैंने कांस्टेंट किया वहाँ से मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा इस पे, कांस्टेंट लाइन पे, इधर ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। बात समझ में आ रही है?
इसको रख दूंगा मैं P1, ये P2 और ये है P3, 3 प्रेशर्स, ये लेवल ये लेवल ये लेवल। अब आप ही बताओ कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। मैं बोलूँगा P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, है ना। बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर जिसका प्रेशर उसी का टेम्परेचर। जैसे P3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है, T3, इसका मतलब T3 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2 एज कम्पेयर टू T1, क्योंकि जिसका प्रेशर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही कहा था ना आपसे, यही है बॉयलेज लॉ। अब मैं अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो क्या मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहूंगा ऐसे P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, है ना, इंटू 1/V। K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया। सपोज अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इस तरह से, मैं बनाता हूं ग्राफ, यहां पे नजर रखना, ग्राफ बनाता हूं मैं प्रेशर वर्सेस 1/V। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा? शाबाश, इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ अगर मुझे देखना हो तो इसका ग्राफ बहुत इजी है। देखो, मैं लूंगा इसको, ये है मान लीजिए Y, ये है M, ये है X प्लस C, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। वाई इज इक्वल टू MX प्लस C क्या है? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, यानी Y एक्सिस पे लिया Y, ये X एक्सिस, M मीन्स स्लोप और C मीन्स M मीन्स स्लोप एंड C मीन्स इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है C। लेकिन यहाँ पे C तो जीरो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें इंटरसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ का ग्राफ इस तरह आएगा, क्योंकि M जो है, M के बदले में क्या लेंगे हम, K, Y के बदले में क्या लेंगे, P, X के बदले में क्या लिखेंगे, 1/V, ये 1/V है ना। तो ये बन गया स्लोप, लेकिन पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे तो C के बदले में कुछ भी नहीं है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका स्लोप, इस तरह का स्लोप आएगा। ये अगर मैं P वर्सेस 1/V ग्राफ ले लूँ तो इस तरह का स्लोप आएगा, और ये जो स्लोप होगा ये बराबर होगा किसके, K की। समझ में आया ना? शाबाश। अब अगर हमें ये K निकालना भी होगा तो ये भी आसान है, ये भी आसान है। देखो, अगर आपको मैं एडवांस में बता दूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वो है PV इज इक्वल टू nRT, याद रखना nRT, ठीक। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P है बराबर nRT इंटू 1/V। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे P कट, 1/V कट, यहाँ पे क्या रहेगा, K बराबर आ जाएगा nRT के। N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। समझ में आया ना? तो मैं ये कह सकता हूँ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना भी याद रख लेना, ठीक है। शाबाश, ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ पे और एक ग्राफ बनाता हूं मैं, P वर्सेस 1/V ग्राफ लेता हूं। पहले लेता हूं मैं एक टेम्परेचर पे, सपोज ये एक टेम्परेचर, ये T1, ये T2 दूसरा टेम्परेचर। उसके बाद में तीसरे टेम्परेचर में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए और ये ग्राफ मिला। पहले ये कांस्टेंट रखा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो ग्राफ बनाया, फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो ग्राफ बनाया, ठीक है। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैंने पहले ही कहा आपसे। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से सबसे कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसके लिए तरीका मैंने बताया आपको, हम कर देंगे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि हमें मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका रिलेशन हमें मालूम है ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो शाबाश प्रेशर बढ़ेगा।
अब इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा इसको लिखूंगा मैं P1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा ये होगा P2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा वो होगा P3। अब आप मुझे बता प्रेशर्स में से कौन सा प्रेशर ऊपर है, ज़्यादा है? P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, है ना? वो क्लियर बात समझ में आ गई? शाबाश। अब आप मुझे बताओ इनमें से टेम्परेचर कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? अब टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, है ना? आसान, शाबाश, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, क्लियर, शाबाश। अब बॉयलेज लॉ को मैं अगर दोबारा देखूं तो मैंने आपसे कहा था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यही है ना? शाबाश, ये हमारा लॉ है, बॉयलेज लॉ। K जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक, शाबाश। क्या मैं इस लॉ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू K V⁻⁻1, ऊपर ले जाएंगे इसको, है ना? चलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूँ, मैं लिखूंगा log P इज इक्वल टू log K, ठीक है, और V⁻⁻1, तो ये बन जाएगा -1 log -1 इंटू log V, वो बन जाएगा, सॉरी log V, वो बन जाएगा इस तरह, log P इज इक्वल टू log K माइनस log V, है ना? यही बन जाएगा ना? शाबाश। अब मैं अगर आपसे पूछूं एक ग्राफ बनाना है log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V, बात मेरी समझ लेना, log P वर्सेस log V, आप इससे भी बना सकते हैं, इक्वेशन से भी, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log P इज इक्वल टू -1 इंटू log V, है ना, प्लस log K। ये मान लो ये y एक्सिस पे है, ये है M, ये है X, ये प्लस C, बन गया ग्राफ। y इज इक्वल टू mx प्लस C, तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे बना दूंगा मैं, log P वर्सेस log V, यानी इन दोनों के बीच में ग्राफ है, x और y के बीच में ग्राफ, है ना? तो स्लोप किसके बराबर है? m क्या है यहाँ पे? -1, है ना? m के बदले में -1 यानी नेगेटिव है ये, तो इसका मतलब स्लोप आएगा नेगेटिव। और c यानी इंटरसेप्ट के बदले में क्या लिखेंगे? log k, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, उल्टा नेगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट होगा ये होगा बराबर log k के बराबर, और स्लोप जो होगा, स्लोप वो बराबर होगा -1 की। इसमें कोई शक? शाबाश, कोई शक नहीं है, ठीक है, सब बेशक है। अब और एक चीज बताऊंगा मैं, और एक टाइप का जो ग्राफ है या और एक टाइप की जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो हमारे पास में है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये रिलेशन है, या P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यही है ना? वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? फिर इस V को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू K, K क्या है? कांस्टेंट, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम जब मैं करूंगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, लेकिन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और नेट रिजल्ट क्या होगा? कांस्टेंट, यही है ना? अब सपोज मेरे पास में एक सिस्टम है, एक गैस है, वो है प्रेशर P1 पे और वॉल्यूम है इसका V1। अब मैं इसमें चेंज लाता हूं, क्या लाता हूं? चेंज। इसका प्रेशर सपोज बढ़ जाता है, ये हो जाता है P2, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा V2, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम, लेकिन नेट रिजल्ट रहेगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब
इसका अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, इसका अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों जो होंगे दोनों के वैल्यूज़ बराबर होंगे, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या अगर हम और भी एक चेंज लाएंगे, हम कहेंगे इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। वो बात समझ में आ रही है? शाबाश, इतना तो क्लियर है, वेरी गुड। अब और एक चीज़ मैं बताऊंगा आप, सपोज हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। मैं एक ग्राफ लेता हूँ इस तरह से, मैं लेता हूँ ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, वो बात समझ लेना। यानी मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ तो बता प्रेशर वॉल्यूम का क्या होगा। वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ यानी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, सपोज वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर वॉल्यूम का क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? शाबाश, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? शाबाश, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ाओ तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, नेट रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर आप प्रेशर वॉल्यूम क्या लेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, या प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम लेंगे, याद रखना प्रेशर वॉल्यूम। आप प्रेशर सपोज यहां से कितना भी बढ़ाओ, प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, प्रेशर वॉल्यूम इधर नहीं सरकेगा, ये अपनी ही जगह रहेगा, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ ये कांस्टेंट रहेगा आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम ऐसा ग्राफ आएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम ऐसा ग्राफ आएगा, यानी कोई चेंज नहीं, प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, चाहे आप वॉल्यूम चेंज करो या प्रेशर चेंज करो। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं इसी इक्वेशन पे। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ए गैस ऑक्यूपाइज 1 लीटर अंडर 1 एटमॉस्फेयर, 1 लीटर अंडर 1 एटमॉस्फेयर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस अंडर 750 mm Hg एट सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रख रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन, याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा बॉयलेज लॉ। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कैसे रख दिए मैंने? क्योंकि गैस है बंद कंटेनर में ही रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे। और हम आइडियल गैस लेते हैं, याद रखना, जब हम ये लॉज अप्लाई करते हैं। जब रिएक्टिंग लेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ये देखो, इसने दिया है एक वॉल्यूम दिया है इसने, सपोज V1, वो बोल रहा है कि ये है 1 लीटर। उसके बाद में इसने प्रेशर दिया है, पहला प्रेशर P1 वो है 1 atm, याद रखना। उसके बाद में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सेम, यानी V2 पूछ रहा है, दूसरा वॉल्यूम पूछ रहा है, ये हमें मालूम नहीं। इफ द गैस इज अंडर व्हाट प्रेशर 750 mm, यानी P2 दिया है इसने 750 mm Hg। देखो सबसे पहली बात जो है, आपको यूनिट्स को एक ही इसमें लाना है। जैसे अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में ही लाओ, या फिर mmHg में लाओ। चलो हम mmHg में लाते हैं। हमें मालूम है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg, है ना। तो हम इसको 760 mmHg ही लिखेंगे। अब ये V2 कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो बहुत ही आसान है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो हमें मालूम है ना, क्लियर। ये तो हमने इससे पहले भी डेराइव किया, सही है ना, शाबाश। अब अगर हमें ये मालूम है तो हमें क्या निकालना? V2। तो V2 बराबर हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई P2, ठीक। अब P1 क्या है? प्रेशर कितना है? वो पहला प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है ना, शाबाश, 760 mmHg, ठीक। और दूसरा प्रेशर कितना है? P2 कितना है? 750 mmHg, है ना। दूसरा दिया था इसने 750 mmHg। इनटू करना है V1, पहला वॉल्यूम कितना है? वो है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 मल्टीपल कर दो,
ये 76 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा, इंटू 1 करना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये ऑलमोस्ट आएगा 1.0, हाँ 1.01 लीटर आएगा ये। ठीक, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगा ये 1.01 लीटर इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान है, हम इस तरह के प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े करते रहेंगे साथ साथ। चलो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।